बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट्स फंड्स की बात। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज का डिजिटल स्पेशल बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फंड्स की बात। और आज हमारे साथ हैं मिस्टर रितेश सेठ, जो कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा होता है। क्या वो बेस्ट म्यूचुअल फंड है जो हाईएस्ट रिटर्न्स लेंड करता है, या सिर्फ ये एक मिथ है? इसको जानने समझने की कोशिश करते हैं। रितेश जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे, आमतौर पे जो एक रिटेल इन्वेस्टर का माइंडसेट होता है, जो अप्रोच होती है, वो ये होती है कि कोई भी फंड जिसने पास्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, हाईएस्ट रिटर्न्स लेंड किए हैं, वो उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उसे खरीदते हैं, अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं। क्या हाईएस्ट रिटर्निंग फंड हमेशा बेस्ट इन्वेस्टमेंट चॉइस होती है या फिर नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद दीपाली जी, ये शो पे मुझे आमंत्रित करने के लिए। आ, ये आपने जो सवाल मुझे पूछा है, मुझे इतने सालों का एक्सपीरियंस है। मैंने ये देखा है कि जब भी म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न्स हाई होता है, वो फंड जरूरी नहीं है कि वो अगले साल भी वही रिटर्न जनरेट करेगा। तो जब भी हम म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, तभी पहले उस फंड की रियलिटी चेक करनी बहुत जरूरी होती है। और शॉर्ट टर्म ग्रोथ की वजह से वो फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं। ओके, तो फिर एक चीज़ और बताइए, आमतौर पे जब कोई भी फंड सिलेक्ट करता है, तो किन किन बातों पर गौर करना चाहिए? पास्ट परफॉर्मेंस को रेलेवेंस देनी चाहिए या फिर नहीं देनी चाहिए? क्या अप्रोच होनी चाहिए एक इन्वेस्टर की? देखिए, पास्ट परफॉर्मेंस सिर्फ आपको ये बताता है कि आपका जो इन्वेस्टेड पैसा है वो कितना ग्रो हुआ है। जरूरी नहीं है कि वो आपको फ्यूचर परफॉर्मेंस के अंदर कोई गारंटी या कोई तरीके का इंडिकेटर देता है। ये हर टाइम निर्धारित रहता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो अ, आज बना हुआ या अभी का जो पोर्टफोलियो है वो किस तरह से म्यूचुअल फंड फंड मैनेजर्स ने बनाया है। इसे आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि जैसे एक कार है। आप कार 150 की स्पीड पे दौड़ा रहे हैं, और शायद रास्ते में कोई हर्डल आ जाए, तो शायद आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है। उसी वजह से स्पीड लिमिट्स दी रहती है। इसी तरह से जब आप पार्ट परफॉर्मेंस देख के कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपका इन्वेस्टमेंट में डाउन साइड होने की शक्यता ज्यादा है, जिसे हम एक्सीडेंट कह सकते हैं। ओके, तो फिर एक चीज़ बताइए रितेश जी, जब कोई भी फंड खरीदता है, पोर्टफोलियो में शामिल करता है, कौन सी वो 3-4 चीज़ें हैं जिस पर सबसे पहले ध्यान देना है फंड सेलेक्ट करते वक्त? क्योंकि फंड सेलेक्ट करना, फंड मैनेजर कहाँ एक्सपोजर ले रहा है, किन किन पॉकेट्स में एक्सपोजर ले रहा है, ये जानना समझना तो इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपने अभी मेंशन किया। लेकिन उसके अलावा मार्केट कंडीशंस, रिस्क टेकिंग एपेटाइट, कितने सालों के लिए आप निवेश कर रहे हैं, तमाम ट्रिगर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कौन से वो 3-4 मेन पैरामीटर्स हैं जिन पर गौर करना है फंड सेलेक्ट करते वक्त? देखिए, पहले तो मैं ये बोलूंगा कि आपको आपका रिस्क प्रोफाइल प्रॉपरली प्रोसेस, या फिर आपको समझना है आपका रिस्क लेने की ताकत क्या है। दूसरा होता है, जब भी आप फंड खरीदते हैं, तो मोस्टली हमने इन्वेस्टरों के जो माइंडसेट है उससे देखा है कि उनके जो फंड खरीदने की जो स्टाइल मोस्टली रहती है कि जहाँ पे वो फंड सिर्फ परफॉर्मेंस देख के खरीदते हैं। बट हम नॉर्मली रिक्वेस्ट करते हैं इन्वेस्टर्स को कि भाई आप इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी समझिए। वो फंड मैनेजर किस तरीके से फंड लेना बाइंग कर रहा है, जो स्टॉक्स खरीद रहा है या कुछ पर्टिकुलर सिक्योरिटीज खरीद रहा है, तो उसको जानना बहुत जरूरी है कि वो वैल्यू बाइंग कर रहे हैं, वो ग्रोथ बाइंग कर रहे हैं, या आज के मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से पोर्टफोलियो बिल्ड हो रहा है। ये बहुत जरूरी है। उसके ऊपर से आपको समझेगा कि पोर्टफोलियो क्वालिटी क्या होती है। अभी अगर समझिए पोर्टफोलियो क्वालिटी आपकी अच्छी है, तो और कंसिस्टेंसी आपने बिल्ड की है, तो डेफिनेटली वो फंड भले ही आज आपको रिटर्न्स कम दिखाए, मार्केट गिरी हुई है, आपको गिरती हुई मार्केट में भी वो आपका सस्टेन कर ले पैसा, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उसे हम बोलते हैं पहले इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी देखें, बाद में पोर्टफोलियो क्वालिटी देखें, और उसके बाद कंसिस्टेंसी देखें। रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल फंड चुनते वक्त? रिस्क मैनेजमेंट तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे बहुत ही क्रूशियल रोल रखते हैं रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। तो इसका जो मैट्रिक्स हम नॉर्मली कस्टमर्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप इनको पहले समझिए, वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो आपको वॉलेटिलिटी के बारे में समझाता है कि आप कितनी
आपका फंड कितना वॉलेटाइल है और वो मार्केट की उतार चढ़ाव पे कितना इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो को करेगा या कर रहा है। दूसरा होता है बीटा, जो आपके पोर्टफोलियो की सेंसिटिविटी, आपके इंडेक्स जो भी फंड ट्रैक कर रहा है उसके बीच में आपको समझाएगा कि भाई आपका बीटा अगर हाई है तो शायद वो फंड मैनेजर मार्केट से ज्यादा रिस्क ले रहा है वो रिटर्न जनरेट करने के लिए। तो उन्हें कम बीटा वाले फंड्स सिलेक्ट करने चाहिए, जिससे उनकी वॉलेटिलिटी रिस्क कम रहे और जब भी मार्केट वीक हो तब उनके डाउन साइड जो है वो प्रोटेक्टेड हो। और तीसरा है डाउन साइड प्रोटेक्शन। आपको देखना है कि भाई आपका फंड अगर समझिए मार्केट 10% गिर रहा है तो 10% के सामने आपका फंड कितना गिरा। अगर हायर डाउन साइड आपकी प्रोबेबिलिटी उसमें दिख रही है कि भाई आपका पोर्टफोलियो 10% मार्केट गिरी है और आपका पोर्टफोलियो 20% से नीचे है, तो जरूरी है कि आपको ये समझना कि भाई आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो हाई रिस्क वॉलेटाइल फंड में किया है और इस फंड में आपको नुकसान भी ज्यादा होने की शक्यता है। एक चीज़ और रितेश, अब कोई ऐसा फंड रहा है या कुछ ऐसे फंड्स रहे हैं जिन्होंने मॉडरेट रिटर्न्स जनरेट किए हैं, क्या ऐसे फंड्स भी लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएटर हो सकते हैं? जी मैम, ये आपने बहुत वाजिब सवाल पूछा। अभी देखिए ये तो एकदम ही सिंपल है काउंटिंग। अभी अगर मैं इसको इस तरह से रखूंगा कि मनी सेव्ड इज मनी अर्न। सो अभी समझिए हमने एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो है जो आज आपको 30% का रिटर्न जनरेट करके दे रहा है और दूसरा फंड है जो आपको 14% का रिटर्न जनरेट कर रहा है। जो 30% रिटर्न जनरेट करने वाला फंड है वो शायद आपको जब भी मार्केट बेयर मार्केट या फिर वीकनेस हो मार्केट में या नीचे की तरफ जा रही है मार्केट, तो शायद वो आपको नेगेटिव रिटर्न्स में भी 20% का नेगेटिव दिखा सकता है। उस टाइम पे आपका जो कंसिस्टेंसी वाला जो फंड है जो आपको 12 से 14% रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, वो फंड अगर नीचे भी जाएगा तो वो शायद 2 से 5% या 10% मैक्सिमम नीचे जाएगा। अब इसको इस तरह से देखिए कि अगर वो 10% से फंड नीचे गया है और मार्केट वापस रिकवर होकर 10% से इंडेक्स ऊपर जाती है और आपका फंड उसी टाइम अगर 14% का वापस रिटर्न जनरेट करता है, जो 20% वाला जो रिटर्न है वो शायद रिटर्न होके रिकवर होके रिटर्न जनरेट करने के लिए उसे टाइम लग जाए। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इनफैक्ट आज के डिस्कशन की ये थीम भी है कि हाईएस्ट रिटर्न्स वाले फंड ही हमेशा बेहतर परफॉर्म नहीं करते हैं, बल्कि मॉडरेट रिटर्न वाले फंड भी लॉन्ग टर्म में आपके पोर्टफोलियो को बेहतर एक्सपोजर दे सकते हैं, बेहतर रिटर्न्स एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अच्छा, आप काफ़ी क्लाइंट से इंटरेक्ट करते होंगे। आम तौर पे क्या ये सवाल, जैसे आपने शुरुआत में भी कहा, इन्वेस्टर्स या फिर जो एसआईपी करते हैं वो ये सवाल पूछते हैं कि भाई इस फंड ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, इसने 20% का रिटर्न दिए, यही फंड लेना चाहिए, तब आप उन्हें क्या समझाते हैं, क्या कहते हैं, या फिर कौन सी वो 2-3 टिप्स हैं जो हमारे उन व्यूअर्स का बताना चाहते हैं जो ये सेगमेंट देख रहे हैं? पहले तो हम धन्यवाद करना चाहेंगे सभी फंड मैनेजर्स जो म्यूचुअल फंड स्टेक होल्डर्स हैं, जो जिन्होंने बहुत ही अच्छे बेहतरीन तरीके से इन्वेस्टर का डाउन साइड प्रोटेक्ट करने की बहुत ही अच्छी ट्राई की है और उन्होंने ये प्रूव किया है कि कंसिस्टेंसी जो है वो आपको पोर्टफोलियो को ग्रोथ और वैल्यू बिल्ड कर सकती है। आपकी वेल्थ क्रिएशन की सबसे बड़ी पहली सोच है कि अगर मुझे कंसिस्टेंट रिटर्न्स लाइफ टाइम, अगर समझिए कोई भी परसेंटेज तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि कितने परसेंट से आगे मार्केट बढ़ेगी या कितने परसेंट से फंड परफॉर्म करेगा, और हम ये सोच के चलें कि भाई हम नॉर्मली पैसा क्यों इन्वेस्ट करते हैं कि भाई मुझे बैंक और इन्फ्लेशन से रिटर्न्स ज्यादा मिले। आज अगर उसी कोई भी फंड आप जो कंसिस्टेंटली रिटर्न जनरेट कर रहा है, उसके ट्रैक रिकॉर्ड्स अच्छे, उसके फंड ऑब्जेक्टिव्स इन लाइन है, जो मतलब फंड ने जो अपने ऑब्जेक्टिव्स फिक्स किए, फिलोसॉफीज जो फिक्स की है उसे बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। और फंड मैनेजर्स डाउन साइड के टाइम पे अगर कस्टमर्स का डाउन साइड पर प्रोटेक्ट कर पाए हैं, वो फंड मैंने देखे हैं कि वो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स फ्यूचर में दिए हैं। और ऐसे भी फंड देखे हैं जहाँ पे हाई वॉलेटाइल रिटर्न्स रहे हैं और वो फंड शायद कस्टमर्स को रिटर्न्स उतना दे नहीं पाए हैं। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं इन्वेस्टरों को कि आप कभी भी फंड सिलेक्ट कीजिए, आपके पोर्टफोलियो में एक बड़ा पोर्शन कोर फंड्स का रखिए जिसके अंदर कंसिस्टेंसी ज्यादा हो और थोड़ा बहुत जैसे 15 से 20% का आपका एसेट जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहें वो आप शायद सैटेलाइट, मतलब आप रिस्क वाले
प्रोडक्ट्स में जा सकते हैं, जिससे ओवरऑल आपका जो रिटर्न है वो बैलेंस रहे, और शायद आपको वो भी फील ना हो कि आपने वो एग्रेसिव स्कीमों में पैसा नहीं रखा और मैं शायद मिस आउट कर रहा हूँ। तो मैं नॉर्मली ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 80-20 का प्रपोर्शन में एवरेज ऑफ ओके इन्वेस्टमेंट अपना रखें, और इससे आपका पोर्टफोलियो बहुत ही हेल्दी रहेगा। ओके। चलिए, शुक्रिया आपका रितेश जी आने के लिए इस सेगमेंट में और हमारे व्यूअर्स को सिंपल सरल भाषा में समझाने के लिए एग्जैक्टली राइट अप्रोच क्या होती है फंड्स को पिक करते वक्त। हाईएस्ट रिटर्न्स को चेज ना करें बल्कि क्वालिटी फंड्स को ऑप्ट करने की कोशिश करें। शुक्रिया आपका। इसी के साथ इस डिजिटल स्पेशल पेशकश में इतना ही। नमस्कार। बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट्स फंड्स की बात।